ठीक है, तो दो तरीके थे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के। ठीक है, ठीक है, देयर आर टू वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करना। किससे? यूजर से। एप्लीकेशन लेवल पे जब आपको सिर्फ बटन क्लिक करना होता है कि मैं ये बटन क्लिक करूं और ये एप्लीकेशन जो है वो चल पड़े, मैं ये बटन क्लिक करूं और ऐड हो जाए, ये बटन क्लिक करूं और सब्सट्रैक्ट हो जाए, उस दौरान जब आपको एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना हो, है ना, वो एक्चुअली दैट प्रोसेस इज एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन, जहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है वो यूज़र को नहीं चाहिए होता है और वो यूज़र से छुपा हुआ होता है। ठीक है, सिर्फ जो है वो एप्लीकेशन यूज़र एप्लीकेशन यूज़ करता है, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। अब उस एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो उसमें पहला तरीका था एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल क्या सीखा था हमने कल? नॉट पॉसिबल, इज नॉट अलाउड इन जावा। फाइन, देन देयर इज एन कंसेप्ट कॉल्ड इंटरफेस। ये भी एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के काम में आता है, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है वो हिडन रहे। तो इंटरफेस हमने नहीं पढ़ा है, तो अभी इसको प्रैक्टिस के बाद अगर होगा तो मैं अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे कि इंटरफेस होता क्या है, कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, कई लोग इसको इंटरफेस भी बोलते हैं, कई लोग इसको इंटरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट, इंटरफेस मीन्स होता है मीडिएटर, इंटरमीडिएट, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी इतना जान लो कि जैसे मान लो कि इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, तो ये तुम्हारी बातें समझ के तुम्हारे जो प्रोग्राम के कोड्स हैं उसको समझ के ये आगे जाके सिस्टम को वो चीज़ें समझाता है। ठीक है, और फिर मशीन लेवल टू ह्यूमन लेवल और ह्यूमन लेवल टू मशीन लेवल, ये सारी चीज़ें चेंज करता है। तो दैट्स इंटरमीडिएट फॉर अस। हमारे लिए वो क्या है? एक ट्रांसलेटर है। मशीन के लिए क्या है? वो एक ट्रांसलेटर है। यानी हम दोनों के लिए क्या है? वो एक इंटरमीडिएट है, एक इंटरफेस है। ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम इंटरफेस कीवर्ड की बात करें जावा के अंदर, तो वो कैसे काम करता है, उसका क्या यूज होता है, हम उसको क्यों यूज करते हैं, डेफिनेटली एज एन इंटरफेस ही यूज करते हैं, एज एन मीडिएटर यूज करते हैं, है ना। लेकिन उस पर्टिकुलर कीवर्ड का मतलब कैसे क्या होता है ना, जावा के अंदर लिटरल मीनिंग तो हमने आपको बता दिया, उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, एंड देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जिसको हम डिस्कस करेंगे व्हाइल गोइंग थ्रू विद इंटरफेसेस एंड पैकेजिंग इन जावा। पैकेजेस एंड इंटरफेसेस, ये दोनों डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इंटरफेस सीखेंगे, उसके बाद पैकेज पे आएंगे। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हमने कल पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, उसको अपन एक बार अच्छे से डिस्कस करके ख़त्म करते हैं। आज इसी को अपने को फिनिश करना है और इंट्रोडक्शन टू इंटरफेस भी देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशन। A class which is declared as abstract is known as an abstract class। जहाँ पे आपने abstract कीवर्ड यूज कर लिया, abstract public class test ऐसा लिखा हुआ होता है ना, तो जहाँ पे आपने abstract कीवर्ड यूज कर लिया, जावा उसको पिक करेगा कैसे? एज एन abstract क्लास। उसके पास abstract मेथड्स हो सकते हैं और नॉन abstract मेथड्स हो सकते हैं। यही पढ़ा था ना हमने, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में डिफरेंस कोई ऐसा है? अभी 20-22 बच्चे हैं यहाँ पे जिनको नहीं पता कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं वापस बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं होता है, ध्यान रखना हमेशा। Abstract method are those method which are only declared but doesn't have any body or any implementation detail। ठीक है, that's why it is compulsory to terminate such method with semicolon। करा था अपन ने सेमीकोलन से इसको एंड,
नाउ द क्वेश्चन अराइज कि जब बॉडी होएगी और जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसको कैसे क्लोज करते थे, तो उसको कैसे क्लोज करते थे, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, उसके बीच में वो बॉडी होती थी प्रोग्राम की जिसमें अपन कुछ रिटर्न करा रहे होते थे, है ना। और जब अपन एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करेंगे तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे होते हैं, वहां पे अपन सिर्फ वहां पे डिक्लेरेशन कर देते हैं उस मेथड की, एंड देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। फाइन, सो सच मेथड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, चाइल्ड क्लास। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होगा वो चाइल्ड क्लास में मेंशन होएगा, वहां से वो हैंडल होएगा, ठीक है। बाकी जब आप पेरेंट क्लास में उसको डिक्लेयर करते हो तो इट इज ओनली डिक्लेरेशन। एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर दोज व्हिच कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड, व्हिच कैन नॉट बी implemented, which cannot have body, which cannot have implementation detail. That's abstract class, that's abstract method for you. और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, जिस क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लग गया वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया तो वो दो चीजें कंटेन करेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकता है अपने अंदर और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकता है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े। इसी चीज को समराइज करा है एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर में आया है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर करना चाहिए, करना पड़ता है, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यह भी हमने सीखा। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, इंस्टेंशिएटेड मतलब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है ना, वो यूजर को नहीं पता होता है, हिडन होता है, इनिशियलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। चौथा, इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड ऑल्सो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है इसके अंदर, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर हो सकता है इसके अंदर, मेथड जो है वो आपका स्टैटिक भी हो सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट कैन हैव फाइनल मेथड which will force for the subclass not to change the body of the method, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये पॉइंट जो है वो ध्यान से समझो, इसके एग्जांपल्स भी करेंगे हम। ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये जो फिफ्थ पॉइंट है, इट कैन हैव अ फाइनल मेथड। आपको फाइनल कीवर्ड याद है, तो फाइनल मेथड क्या काम करता था कि अगर आपने फाइनल लगा दिया किसी वेरिएबल के आगे या मेथड के आगे, तो उसका जो बॉडी है या फिर उसकी जो वैल्यू है, अगर वो वेरिएबल है, दैट वुड बी द फाइनल। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, फाइन। तो अगर आप फाइनल मेथड को यूज करते हो तो वो डेफिनेटली फोर्स करेगा क्लास, चाइल्ड क्लास को यानी कि सब क्लास को, कि बॉडी जो है वो मेथड का चेंज ना कर सके, ठीक है। अभी हमने सीखा कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करें अगर, तो उसका डिक्लेरेशन ही सिर्फ हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं जान सकते हम, या इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया जाता है, बिकॉज चाइल्ड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। लेकिन अगर आप फाइनल कीवर्ड यूज कर लेते हो मेथड में, तो वो चाइल्ड क्लास भी फोर्स्ड हो जाता है कि वो बॉडी जो है वो चेंज नहीं कर पाएगा, फाइन। यहां तक कहीं से भी कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम रूल्स फॉर जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अब वो रूल्स क्या है, वो एग्जांपल्स क्या है, वो भी देख लो। फिर ऐसा है ना कि इसको एक बार प्रैक्टिस अपन कर लें तो फिर आगे दिक्कत बिल्कुल ही नहीं आनी। एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो कल सीखा था हमने कि क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे क्लास जो है वो करली ब्रेसेस यहाँ पे ओपन और फिर नीचे जाके क्लोज,
ठीक है, तो ये क्लास था, याद रखना, इट इज क्लास नॉट मेथड, दैट्स व्हाई सेमीकलन इज नॉट कंपल्सरी। कंफ्यूज मत होना क्लास और मेथड में। ठीक है, दैट्स व्हाई सेमीकलन इज नॉट कंपल्सरी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, बस क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का हमने यूज करा। ठीक है, करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा, ये भी अपन को पता है। अ मेथड which is declared as abstract but does not have implementation is known as abstract method। ये तो हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, अब इसका इसने क्या एग्जांपल लिया है वो भी देखते हैं। जिस भी मेथड के पास implementation नहीं हो but declaration हो, it is just declared but cannot have any implementation, cannot have any body, that's abstract method for you। ठीक है, अब वो मेथड है, ये देखो, void print status। ठीक है, void print status इस मेथड का नाम है। ठीक है, इसके बाद अपन ने यहाँ पे सेमीकलन यूज कर लिया है, करा था कल हमने ऐसा कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद हमने यहाँ पे सेमीकलन यूज कर लिया है। ये कहना क्या चाह रहा है, नो मेथड बॉडी एंड एब्स्ट्रैक्ट, है ना, यहाँ पे कोई मेथड बॉडी नहीं है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट हैज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वो उसका भी अब एग्जांपल देखते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा और एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा, दोनों क्लियर है। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, उसका एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल हमने कल भी देखा था, वापस देखते हैं। आई होप इट्स विजिबल। तो एक बाइक के नाम से क्लास बनाया सिंपल, ठीक है, लेकिन उसमें एब्स्ट्रैक्ट यूज किया, तो अब वो बन चुका है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करा है। फिर हमने क्या किया कि एक मेथड डिक्लेयर किया इसमें, विदाउट बॉडी एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, विदाउट बॉडी एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। तो इसको जरूरी है कि हम सेमीकोलन से एंड करें। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो हमने इसको कैसे एंड करा, सेमीकोलन से। ठीक है, अब है यहाँ पे कि एक चाइल्ड क्लास बनेगा जिसका क्या नाम है, विद नेम होंडा 4। फाइन। अब इस चाइल्ड क्लास के अंदर इसने क्या करा, एक मेथड यूज किया है जिसका नाम है void run। तो ये क्या है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, लेकिन नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो चाइल्ड क्लास के अंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना जो ऊपर वाला पेरेंट क्लास था, ये वाला, ये था ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही है अभी। ठीक है, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर जो है तुमने रिटर्न करा लिया या फिर सिस्टम आउट प्रिंट एलएन लगा के
चूंकि ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसके पास बॉडी भी होगी, इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। तो यहाँ पे तुमने कुछ मैसेज जो है वो प्रिंट करा लिया, ठीक है। फिर मेन जो है वो शुरू होता है। फिर चूंकि ये जो है चाइल्ड क्लास है तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन पॉसिबल है। कल हमने क्या करा था, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता है। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कल वाला वीडियो है वो वापस देख लेना अगर कंफ्यूजन हो तो। यहाँ से इसने कॉल करा रन को, ठीक है। तो ये जो है रन करा किसको, यहाँ पे। अब रन के अंदर इसने क्या रिटर्न कराया हुआ है, रनिंग सेफली। तो ये रनिंग सेफली प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। इसमें ये समझाना चाह रहा है, बाइक जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रखा हुआ है जिसका नाम है रन, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसके चाइल्ड क्लास के द्वारा दिया जा रहा है। मीन्स ओनली द चाइल्ड क्लास is responsible for that abstract method, for the implementation. Only the child class is responsible for the implementation for the abstract method. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? Any issue? Let me know. अब ऐसा हमने क्यों करा? That's a simple question that arise. ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि जो हमारा जावा होता है, जावा के अंदर जो सिक्योरिटी होती है, जो इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर होता है, उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर का वन ऑफ द फीचर है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए इसको यूज करना पड़ता है इंटरफेस या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो या फिर इंटरफेस या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अपन जब भी बनाते हैं तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जब भी बनाते हैं तो उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं और उसका एंड जो है वो सेमीकोलन से करते हैं। सेमीकोलन से हम उसका एंड इसलिए करते हैं क्योंकि करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। उस बॉडी के अंदर आप बताओगे कि आप उसको कैसे क्या वैल्यू रिटर्न करानी है, क्या आप उसमें रिटर्न करवा रहे हो, ठीक है। लेकिन इसका तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। देन देयर इज अ क्वेश्चन अराइज कि इम्प्लीमेंटेशन फिर होता कैसे है। डिक्लेरेशन हुआ है तो इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। देन द आंसर इज चाइल्ड क्लास इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। चाइल्ड क्लास इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ऊपर जो इसके जो कोडिंग होंगे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी रिटर्न वाले बॉडी के अंदर, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड हो गया। तो वी हैव अचीव्ड एब्स्ट्रैक्शन which is one of the feature of object oriented features in Java, which will help us to achieve object oriented features in Java. ये इसकी पूरी स्टोरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द रियल सिनारियो ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास काम कैसे करता है ना। इसमें इसने क्या करा है, इन दिस एग्जाम्पल शेप इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। शेप किसी भी ऑब्जेक्ट का एनीथिंग उसके जो फीचर है शेप, उसको इसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया है बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोवाइडेड बाय रेक्टेंगल एंड सर्कल क्लासेस। पहला जो है वो है शेप, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा वो पेरेंट क्लास भी होगा, है ना। तो वो है शेप, और उसका जो डिटेल है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, रेक्टेंगल एंड सर्कल क्लासेस। सो डेफिनेटली रेक्टेंगल एंड सर्कल बोथ क्लासेस आर चाइल्ड क्लासेस। फाइन, ये लाइन समझ में आ गया। मोस्टली वी डोंट नो अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन क्लास, ठीक है। तो एप्लीकेशन यूजर से या एंड यूजर से जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो हिडन होता है,
उसमें पता नहीं लगता कि इसको इम्प्लीमेंट किस क्लास ने करा है, किस सब क्लास ने करा है, विच क्लास हैज बीन यूज्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। सिक्योरिटी है ना। जब तक वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके पता करेगा कि किसने करा है, ये हो सकता है, या हिट एंड ट्रायल करेगा, तब तक जो डेवलपर है या फिर जो ऑथेंटिकेशन जो ऑथेंटिकेट करेगा उसको पता लग जाएगा कि किसी आउटसाइडर ने अटैक करा है या कुछ ऐसा। ठीक है, तो जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो हिडन होगा एंड यूजर से, यानी कि एप्लीकेशन यूजर से। An object of implementation class is provided by the factory method. फैक्ट्री मेथड का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन क्लास का वो फैक्ट्री मेथड बताएगा। फैक्ट्री मेथड मतलब जो चाइल्ड क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यूज हुए हैं, ठीक है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बिकॉज हमने कल क्या पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैन नॉट बी डन इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। A factory method is a method which returns instance of the class। ठीक है, तो ये अभी ये समझ लो कि वो मेथड जो कि कुछ रिटर्न करे, जिसकी कोई बॉडी हो, यानी कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, बाकी बाद में उसको देखेंगे। तो इस एग्जांपल में हमने एक रेक्टेंगल क्लास बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ड्रॉ मेथड बनाया हुआ है जिसको अपन कॉल करेंगे। ठीक है, इसमें फाइल का नाम रखा है टेस्ट एब्स्ट्रैक्शन 1.java, यानी मेन के अंदर जो नेम यूज होगा, मेन फंक्शन जिसके अंदर होगा उसके नाम से ये फाइल बनाया हुआ है। ठीक है तो सबसे पहले इसने क्या करा कि एक क्लास बनाया जिसका नाम था एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड यूज किया, जो कौन सा मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दैट्स व्हाई एंड विद सेमीकोलन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब रियल सिनारियो में इस क्लास का नाम रखा है इसने शेप, और जो फंक्शन इसने यूज किया है इसके अंदर, जो मेथड यूज किया है, दैट पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नेम्ड ड्रॉ। दैट पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नेम्ड ड्रॉ। इन रियल सिनारियो इम्प्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड बाय अदर। ठीक है, इसको तो जानता है कौन, यूजर जानता है, दिख रहा है यूजर को ये सारी चीजें, फाइन। बट जो यूजर को नहीं दिख रहा है वो होता है उसका चाइल्ड क्लास। ठीक है, और चाइल्ड क्लास अगर उसका इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दे तो यूजर से ऑलमोस्ट छिपा ही रहेगा ना। समझ रहे हो, यहाँ पे ये पॉइंट के कारण ही जो है वो एब्स्ट्रैक्शन यूज होता है। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसने एक चाइल्ड क्लास बनाया, ठीक है, एक चाइल्ड क्लास और सब क्लास बनाया जिसका नाम रखा रेक्टेंगल। ठीक है, जो शेप को एक्सटेंड्स कर रहा है ना, विच एक्सटेंड्स शेप। इसके अंदर एक फंक्शन यूज करा इसने, एक मेथड जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। देख रहे हो, चूंकि ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसका कुछ बॉडी होगा। ठीक है, इसका कुछ बॉडी होएगा। तो मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए इस बॉडी को मैं यहां से हटा दूं और इसको मैं ऐसे ऊपर ले जाऊं और इसको मैं यहां रख दूं, हो गया नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। समझ में आया। अब इसका कुछ बॉडी होगा, बॉडी को फिर वापस ले आते हैं, फाइन। उस बॉडी के अंदर इसने प्रिंट कराया हुआ है, रिटर्न करा रहा है ड्राइंग रेक्टेंगल। मतलब कि जब आप इसको वाइट ड्रॉ को इन्वोक करोगे तो इट विल, है ना, एंड इन्वोक्ड, तो ये क्या काम करेगा,
ये मैसेज को प्रिंट करेगा और रिटर्न करेगा, कोई इशू नहीं। अब एक और सब क्लास बनाया हमने, इसको यहाँ पे हमने क्लोज करा। एक और सब क्लास बनाया जिस सब क्लास का नाम रखा सर्कल, ठीक है। इसके अंदर भी हमने वो ड्रॉ यूज करा। अब ये चूंकि ये भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो जब इसको इन्वोक करोगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, इसके ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ड्राइंग सर्कल, यानी कि सेम मेथड ड्रॉ, ठीक है, सेम मेथड ड्रॉ। अब देखो वहां से एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो ऊपर डिक्लेयर हुआ था, ये मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, ये यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नीचे दिया हुआ है, यानी जो चाइल्ड क्लास है दैट पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जब अपन ने नीचे इसको नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल किया तो वो पहली बार में ड्राइंग रेक्टेंगल और दूसरी बार में ड्राइंग सर्कल रिटर्न करता है, ठीक है। अब इन रियल सिनारियो, मतलब जब अपन रियल टाइम सिस्टम में देखेंगे, मेथड हमेशा कॉल होता है यूजर या फिर प्रोग्रामर के द्वारा, जो भी उसको बना रहा है। अगर मैं प्रोग्रामर हूं तो अगर आप यूजर हो तो आपको मैं दूंगा, तो आप टेस्ट करोगे कि आपको मैंने पैसे दिए थे और आप जो है वो मैं ये कॉल करता हूं और ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक एब्स्ट्रैक्शन 1 के नाम से बनाया, जिसके नाम से ये फाइल भी था, टेस्ट एब्स्ट्रैक्शन 1 डॉट जावा, देख रहे हो, क्योंकि जो मेन फंक्शन है वो इस क्लास के अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो तुम्हारे चाइल्ड क्लासेस थे, सॉरी जो तुम्हारे चाइल्ड सब क्लासेस बने हुए हैं, दो जो हैं चाइल्ड, इसके चिल्ड्रन जो हैं, उसको यूज करके शेप टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रखा इसने एस, शेप टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रखा इसने एस, ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में बनाया, सर्कल के रेस्पेक्ट में। पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है, सर्कल 1 के रेस्पेक्ट में बनाया, देख रहा, सर्कल 1। कहीं कोई क्लैश नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड थ्रू अ मेथड गेट शेप मेथड, तो गेट शेप मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा, इसलिए जो हमने जिस क्लास के अंदर ये था उसी टाइप का हमने ऑब्जेक्ट भी बनाया है, और जो रन टाइम ऑब्जेक्ट है वो है इसका सर्कल, ठीक है। सर्कल जो है वो इसको अलोकेट कर रहा है विद द रेफरेंस ऑफ शेप। अब हमने ड्रॉ को कॉल किया इस ऑब्जेक्ट को यूज करके, वी आर इन्वोकिंग इट लाइक रेगुलर कॉल जो हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है, और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो एस ड्रॉ जब ये कॉल करेगा तो ये ड्रॉ के पास जाएगा, पहले ये प्रिंट करेगा ड्राइंग सर्कल, ठीक है, क्योंकि जो रन टाइम ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सर्कल 1, जिसके थ्रू कॉल करोगे उस वाले पार्ट पे जाएगा, ठीक है। शेप के रेफरेंस में आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, बट ये कॉल कौन से सर्कल को रहा है, जो सर्कल के अंदर ड्रॉ है, तो जो सर्कल के अंदर ड्रॉ है उसको कॉल किया। अगर आप यहाँ पे एस डॉट शेप करोगे, अगर इसके नाम से बनाया तो वो शेप के अंदर जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आप चेक करके देख सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, सब कुछ सेम है, बस हम सेम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जो हमने पहले किया था, बट व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ कि जो हम हमारा इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो यूजर से छुपा हुआ रहे, ताकि सिक्योरिटी लेवल थोड़ा हाई रहे, ठीक है, ताकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं वो अचीव्ड हो पाए। एनी इशू, एनी डाउट टिल नाउ, काइंडली आस्क, ठीक है। बाकी ये फाइल मैंने तुम्हारे साथ कल शेयर नहीं करा था, अभी करूंगा, क्योंकि कोड क्वेश्चंस के क्वेश्चंस थे वो आप भी कर रहे थे और मैं भी कर रहा था,
वो पहले मैं कर रहा था। अब एक और एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का नाम है टेस्ट बैंक डॉट जावा। तो ऐसा नाम क्यों है ये पता है आपको? क्योंकि जो जिस क्लास के अंदर मेन होगा वही उसका फाइल का नाम होगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन, सेम एब्स्ट्रैक्ट, बैंक के नाम से एक क्लास बनाया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। ठीक है, और पेरेंट क्लास भी है। फिर इसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर दिया। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों है, कैसे है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तो आपको आ गया समझ में। फिर हमने एसबीआई के नाम से एक इसका चाइल्ड क्लास बनाया, यानी कि सब क्लास। ठीक है, अब जो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बैंक का अलग अलग होता है। ठीक है, सो अनलेस और अनटिल वी डोंट नो विच बैंक इट बिलोंग्स टू, हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल रिटर्न? Fine. So if it will not return anything, how it is possible to declare a method without any implementation? अगर कोई मेथड तुम बना रहे हो और उस मेथड को डिक्लेयर कर दिया और उसके पास कोई ना बॉडी है और ना वो कुछ रिटर्न कर रहा है, हाउ दैट्स पॉसिबल? दैट्स पॉसिबल इन जावा, दैट्स बिकॉज ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन, दैट्स बिकॉज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फाइन। तो इसमें क्या करेगा कि ये अलग अलग बैंक्स के सब क्लासेस बनाएगा और वहां से सबके अपने अपने वैल्यूज रिटर्न होंगे। ठीक है, अब वैल्यूज तो चाइल्ड क्लास रिस्पॉन्स करके रिटर्न करेगा। तो जो ऊपर में एप्लीकेशन यूजर यूज करेगा, मान लो कि अपन टैब यूज कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वेब वर्जन, तो उसको सीधा मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एसबीआई का अलग, सबका अलग। उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है, उसको ये नहीं पता चलेगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल क्या है, क्योंकि दैट इज हिडन, है ना, दैट इज एब्स्ट्रैक्टेड। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। तो हमने बनाया एक सब क्लास, और सब क्लास के अंदर एक बनाया हमने मेथड जिसको इन्वोक करेंगे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, इन्वोक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अगर ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इट विल रिटर्न समथिंग, इसका कोई बॉडी होगा और इट विल रिटर्न सम वैल्यूज। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेस जब एक बार तुमने कर दिया तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा पीएनबी बैंक पे। पीएनबी बैंक का जो है वो एक चाइल्ड क्लास बनाया, एक और सब क्लास बनाया जो कि बैंक का सब क्लास है, और इसके अंदर भी हमने एक मेथड को इन्वोक करा, उसकी भी एक हमने बॉडी बनाई और उस बॉडी के अंदर हमने 8 रिटर्न करा लिया। पॉसिबल है, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पे इसने टेस्ट बैंक नाम से एक क्लास बनाया। ठीक है, टेस्ट बैंक नाम से एक क्लास बनाया वॉइड में, और यहाँ पे इसने कॉल करा एक ऑब्जेक्ट को जिसका नाम है बी, जो है कि बैंक टाइप का। ठीक है, इसने जो ये वाला लाइन ध्यान से देखना, इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया बी जो कि है बैंक टाइप का। ठीक है, और उसको डायरेक्ट कॉल कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ क्रिएट किया है ना, लेकिन ये डमी ऑब्जेक्ट है, याद रखना, जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, जो हमने कल पढ़ा था डमी ऑब्जेक्ट। देख रहे हो, इसका कहीं लोकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बैंक जो था वो था तुम्हारा पेरेंट क्लास। देख रहे हो, यहाँ देखो, बैंक जो था वो था तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो डमी चाइल्ड कैन बी क्रिएटेड जिसका कोई मतलब ना हो, तो दैट्स डमी चाइल्ड हैज बीन क्रिएटेड
किसके टाइप का क्रिएट हुआ, ये बैंक के टाइप का। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट यूज होगा तो इसको अपन किसके रेफरेंस में यूज करेंगे हमेशा, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एक और मेथड आ गया जहां पे आप कंफ्यूज ना हो, और चाइल्ड class, because child class is always responsible for the creation of the object for abstract class. Child class is always responsible for the implementation of the method for the abstract class. ठीक है, फिर सिस्टम आउट प्रिंट एल में सबके अपने अपने रेट्स जो हैं वो रिटर्न हो जाएंगे जो तुमने ऊपर में डाला हुआ है। ठीक है, अब सेम मेथड जो तुमने एक डमी मेथड बनाया था बी के लिए, उसको पीएनबी से कॉल कर लिया। ठीक है, अगेन invoked with another child or subclass। ठीक है, और इसमें कुछ और रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब इसको तुम एज इट इज रन कराना कॉपी पेस्ट करके। तुम्हारे यहाँ एरर आएगा क्योंकि मेन मेथड का वो जो तुम उस पर करोगे तो नहीं आएगा जेडीके पे। तो अगर यहाँ एरर आए तो यहाँ लिख लेना पब्लिक, तो एरर नहीं आनी। ठीक है, तो एक डमी ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हो जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके रेफरेंस में उसको कॉल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो कॉल भी करें, ठीक है, तो कोई एरर नहीं आना, लेकिन क्या रिटर्न करेगा वो, क्योंकि बैंक के अंदर जो तुमने मेथड बनाया हुआ है उसके अंदर तो कुछ इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं, उसकी कोई बॉडी है ही नहीं। समझ रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज डमी ऑब्जेक्ट। बट जब ये क्लिक करो तुम, है ना, हमने बैंक नाम का जो है वो ऐप बनाया हुआ है या फिर हमने ऐप डाउनलोड किया हुआ है, तो जब हम इसको क्लिक करें every time we are clicking it, it will give some value, but if we are clicking it we will move to the another section जहां पे हमें पीएनबी का मिलेगा। पीएनबी को क्लिक करोगे तो 8% आएगा, एसबीआई पे क्लिक करोगे तो 7% आएगा, एंड सो ऑन। फाइन, सो दैट्स द मेन कंसेप्ट इज। अब यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो बताओ। These are simple examples, very simple, very theoretical, very much conceptual। इससे एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं इसको समराइज कर देता हूं एक लाइन में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करके अगर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो दैट इज सपोर्टेड बाय जावा, वो कोई एरर नहीं आना, लेकिन दैट वुड बी अ डमी ऑब्जेक्ट, तो it will always be called or invoked with reference of the non-abstract classes. Fine, so if we are calling it with the reference of non-abstract class, it will return some value, otherwise it will have a dummy value, dummy object which has no value, nothing at all, because abstract class के अंदर जो तुमने method बनाया है उसके कोई भी declaration तुमने नहीं करा है, उसकी कोई भी body नहीं है, that's why it is abstract method, and that's why it was an abstract class. Fine to everyone, simple concept है। कोई भी डाउट यहाँ तक जो था वो कंफ्यूजन, वो आपके जो है वो सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए मेरी तरफ से। बाकी आप जब बताओगे, जो भी चीज़ पूछोगे तब वो चीज़ मैं बता दूंगा, बाकी मेरे तरफ से कुछ छूटा नहीं है इसमें। अब है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसके पास कंस्ट्रक्टर भी होता है, डेटा मेंबर भी होता है, मेथड्स भी होता है। तो डेटा मेंबर, मेथड, ये सारी चीजें होना तो अपन समझते हैं, कंस्ट्रक्टर का जो केस है वो अपने पास नया आया है। सही है, सो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव डेटा मेंबर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, है ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब मेथड का कुछ बॉडी होएगा। ठीक है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कंटेन करता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कंटेन करता है, कंस्ट्रक्टर और मेन मेथड भी। तो मेन मेथड तो अपन जानते ही हैं कि करता है यूज, ठीक है, void main 1, void main 2 एंड सो ऑन। कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस ये ख्याल रखना है।
और उसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं ये ख्याल रखना है। सो लेट्स मूव टू द प्रोग्रामिंग पार्ट। फाइल कब बनाया जिसका नाम रखा टेस्ट एब्स्ट्रैक्शन 2.java, यानी कि जो क्लास है जिसके अंदर मेन फंक्शन यूज हुआ है वो है टेस्ट एब्स्ट्रैक्शन 2। ठीक है, अब एक ऐसा एग्जांपल इसने लिया है जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है, क्लास। ठीक है, तो एवरीवन जस्ट कंसंट्रेट एंड सी व्हिच इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड व्हिच इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, आपको ये चीज़ बताना है, कल मैंने ये चीज़ आपको प्रैक्टिस भी कराई थी। ये तुमने लिया एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा है। जो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है वो मैसेज करेगा, जो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है वो मैसेज नहीं करेगा। आई एम वेटिंग। अगर आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो कोई मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं बता पा रहे हो कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन है और क्यों है, तो आप प्लीज यू कैन आस्क मी। आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स। फाइन, मतलब आपको समझ में आ गया है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट तो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, बट इसको सेमीकोलन से एंड करा है, दैट्स व्हाई इट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इस मेथड के सेमीकोलन से नहीं करा हुआ है, करली ब्रेसेस है इसके अंदर, ओपन एंड क्लोज, एंड बॉडी भी है, तो इट्स नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर इसने गियर चेंज का जो है वो मैसेज प्रिंट करा लिया। फाइन, अब इसका एक चाइल्ड भी क्रिएट होगा, आते हैं चाइल्ड पे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कौन कर रहा है, होंडा, है ना। होंडा के अंदर इसने रन यूज करा विच इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, होंडा खुद भी जो है वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, तो ये कुछ बॉडी होगी इसकी, उसमें इसने रनिंग सेफली प्रिंट करा लिया। अब इसने यहाँ से ऊपर आपका 2 स्टेप हो चुका है, आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया और दूसरा एक इनहेरिटेड क्लास बनाया होंडा के नाम से। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया उसका नाम था बाइक, जो इनहेरिटेड क्लास बनाया उसका नाम था होंडा। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों को कंटेन करता था जो बाइक क्लास था। ठीक है, which is possible in Java because any abstract class can have abstract or non-abstract method. फाइन, अब आता है आपका जिससे के नाम से फाइल था क्लास टेस्ट एब्स्ट्रैक्शन। चूंकि तुम इसको रन कराओगे, मैं इसको कर देता हूँ पब्लिक ताकि कोई एरर ना आए। ठीक है, अब तुमने बाइक का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया। बाइक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, याद रखना। डमी ऑब्जेक्ट पॉसिबल, यस पॉसिबल, लेकिन इट शुड बी रेफरेंस्ड विद द child class. It should be referenced with the child class, otherwise it will not return any value. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो, तुमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो किस टाइप का था। तुमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो किस टाइप का था, एब्स्ट्रैक्ट टाइप, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के टाइप का था ना बाइक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड, object cannot be created, even though created it would be a dummy object, that's for sure, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर है। लेकिन अगर अपन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी तो यूज करते हैं, इसलिए जावा इस चीज को सपोर्ट कर देता है, अदरवाइज यह एरर देता है ये। ठीक है, लेकिन इट हैज टू बी नेसेसरी कि जो बाइक ऑब्जेक्ट है
ठीक है, उसको किसके रेफरेंस में अलोकेट किया जाए? चाइल्ड क्लास के, जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट सब क्लास है उसके। तुमने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम था ओबीजे, उससे तुमने रन फंक्शन को कॉल किया, उससे तुमने चेंज गियर को भी कॉल किया। तो जो चेंज गियर है वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो रन था वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था। देख रहे हो? आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अब आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड था और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, दोनों को कॉल कर लिया तुमने। ठीक है, हमारा इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है वो हिडन रहा। तो पहला था कि बाइक इज क्रिएटेड। ठीक है, पहले वाले को इसने कॉल करा, पहले को कॉल करा रन को, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, तो वो नीचे आया। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे बाइक के नाम से एक कंस्ट्रक्टर भी बना रखा था, याद रखना। और इस कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट था नीचे। आई बात समझ में? इस बाइक का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया था तुमने, दैट्स वाई जो कंस्ट्रक्टर का तुमने किया था, जिसका नाम क्या होता है, क्लास के नाम में जैसा ही होता है ना। ठीक है, तो इसलिए ये बाइक इज क्रिएटेड। तो सबसे पहले ये प्रिंट हुआ, फिर गियर चेंज प्रिंट हुआ, फिर रनिंग सेफली प्रिंट हुआ। लेकिन यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो अपन ने डमी ऑब्जेक्ट बनाया था वो क्लास का नहीं बनाया था, वो अपन ने कंस्ट्रक्टर का बनाया था। ठीक है, और जब कॉल किया आपने रन को, तो वो सबसे पहले बाइक वाले ऑब्जेक्ट को जो है वो बाइक वाले मेथड पे गया, और वहां पे देखा जो कंस्ट्रक्टर का मेथड था उसके अंदर बाइक इज क्रिएटेड प्रिंट था, तो उसने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करते हैं ये भी आपने देख लिया, एज सेम एज दैट। ठीक है, दैट्स द अनदर केस फॉर यू। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे यूज करते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं, डमी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। इससे पहले वाले में आपने देखा था, बैंक वाले में आपने डमी ऑब्जेक्ट बनाया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। इसमें आपने ऑब्जेक्ट जो बनाया है वो बनाया है कंस्ट्रक्टर टाइप का, कंस्ट्रक्टर के टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटेड। ये किसको प्रिंट कर रहा है? जो कंस्ट्रक्टर आपने डिक्लेयर किया है उसके बॉडी के अंदर जो भी आप रिटर्न करवा रहे हो उसको रिटर्न कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो उसी टाइप का ऑब्जेक्ट है। उस टाइप के ऑब्जेक्ट को यूज करके, ठीक है, आप सारे इसके सब क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि पेरेंट का जो भी प्रॉपर्टी होता है वो तो चाइल्ड में होता ही होता है, बट चाइल्ड का जो प्रॉपर्टी है वो पेरेंट इनहेरिट नहीं करता, जो चाइल्ड की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यहां तक कोई भी दिक्कत हो कंस्ट्रक्टर तक तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। अब इसमें एक चीज कह रहा है, ये गियर चेंज के बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। एक कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसको अपन रूल्स का नाम देते हैं। वो रूल ये क्या बोल रहा है, इफ देयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इफ देयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, किसी क्लास के अंदर अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, तो वो क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। सिंपल क्लास कभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन नहीं करेगा, याद रहेगा। सिंपल क्लास कभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल नहीं करेगा, इट विल गिव लेफ्ट एंड राइट, यानी कंपाइलर ढूंढता रहेगा उसको, तो कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर क्लास मस्ट declared as abstract class with a small। सिंपल है, ये कल भी पढ़ा था हमने, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली इसको देख रहे हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, दूसरा रूल,
दूसरा रूल ये है, इफ वी आर एक्सटेंडिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ठीक है, तो अपने को इम्प्लीमेंटेशन जो है उस मेथड का देना पड़ेगा या फिर उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इफ वी आर एक्सटेंडिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक्सटेंड करना मतलब इनहेरिट करना, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप एक्सटेंड कर रहे हो जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो था ऊपर, तो अपने को इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देना पड़ेगा, उसका डिटेल चाइल्ड क्लास जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हमने पढ़ा है उसी को रूल वाइज इसने समराइज किया हुआ है। ठीक है, अब एक और रियल सिनारियो एग्जांपल बता रहा है। ठीक है, ये कह रहा है the abstract class can also be used to provide some implementation of interfaces, पर इंटरफेसेस हमने पढ़ा नहीं है, वो हम अभी पढ़ेंगे, समझेंगे इजी, और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है उसका भी, कैसे जावा में यूज होता है, क्या क्या उसके फायदे होते हैं, वो सब हम देखेंगे। इन सच केस एंड यूजर में नॉट बी फोर्स्ड टू ओवरराइड ऑल द मेथड्स ऑफ इंटरफेस। तो ये वाला पार्ट जो है वो हम इंटरफेस के लिए रहते हैं। तो अगर अपन बिगिनर है तो इसको अभी अपन स्किप करेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग, और सिंपल वाला बनाएंगे इसको अपन जब पैकेज और इंटरफेस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो द लास्ट टॉपिक इज इंटरफेस। तो मैं आपको एक इंटरफेस बताता हूँ, फिर अपन इसके टाइप्स और ये कैसे काम करता है वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है ना, एक सिंपल एग्जांपल देखता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। एंड नाउ आई एम मूविंग टू इंटरफेस। ठीक है, सो दैट्स इंटरफेस। इसके होते हैं 3 रूल, याद रखना। सबसे पहले कि होता क्या है, तो आपने नाम सुना होगा एप्लीकेशन इंटरफेस या इंटरफेस। ठीक है, ठीक है ना, जिसके अंदर जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि जो एज ए इंटरमीडिएट काम करे, जो एज एन इंटरमीडिएट काम करे बिटवीन टू सिस्टम्स, टू प्रोसेसेस, टू एप्लीकेशन, दैट इज पर्टिकुलरली इंटरफेस। ठीक है, बाय सिंक्रोनाइजिंग बोथ द एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये इंटरफेस बड़ा काम आता है क्योंकि जावा जो है वो मोस्टली वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, टू मेक इट सिक्योर, टू मेक इट इंटरेक्टिव, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मच सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, whatever we have gone through with before, those all reasons. So interface is responsible for achieving those reasons. Fine, हम उस reasons को achieve करते हैं by doing this. So as an intermediate, suppose it's a Chinese, French or Japanese class. So if I'm teaching you in Japanese through a software or through a
manual translator, है ना? Somebody is there who is listening to me and making you understand everything in Hindi or in English. Fine. So that's the person, that particular person is intermediate between you and me. Fine. That particular software which is understanding my Japanese language and converted it into Hindi or English language for you. But that's kind of interpreter. Fine. That's kind of interpreter. There is a difference in interpreter and interface. There is a great difference. जमीन आसमान का फर्क है, तो कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे तुमको इंटरफेस समझाने का ये मतलब है कि इंटरमीडिएट, जो कि कम्युनिकेशन के दौरान काम में आता है, ठीक है, एक्सेस के दौरान काम में आता है, जब अपन किसी दो अलग अलग एप्लीकेशन या प्रोसेस को जो है आपस में यूज करके अगर कोई टास्क जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है. सो देयर आर 3 रूल्स फॉर इंटरफेसेस, ठीक है. पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज सर्विस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, जिसको अपन SRS भी बोलते हैं. ये जब तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ोगे किसी सेमेस्टर में, अगर तुम्हारा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, हमारे टाइम होता था, तो उसके अंदर एक पढ़ते थे हम टॉपिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. मतलब अगर कोई क्लाइंट आता है तुम्हारे पास या मेरे पास आता है मान लो, और तुम डेवलपर हो और मैं जो हूँ वो क्लाइंट के स्पेसिफिकेशन लेता हूँ और तुमको समझाता हूँ. So am an particularly an interface between you and client. Getting my point? So I'll take all the requirements from client and will explain to you that these qualities or these features are needed by client. So that's needed for making that particular software ordered by client, who is paying for that particular software. Fine. So that's called software requirement specification. Similarly, in the context of interface, it is like service requirement specification. Fine. Suppose we are using lots of method in an intermediate, है ना? तो client और जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, जो सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा है और जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो क्लाइंट और डेवलपर, इन दोनों के बीच में जो रोल प्ले कर रहा है इंटरमीडिएट का, दैट इज पर्टिकुलरली एन इंटरफेस फॉर अस इन जावा आल्सो. फाइन. So this is the first rule. This rule is very much true. Then the second rule is सर्विस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद इसका सब डिटेल जो है वो मैं कल बताऊंगा आपको. अभी मैं सिर्फ आपको इससे फेमिलियर कर रहा हूँ. दूसरा है इंटरफेस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है. दूसरा क्या है? इंटरफेस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर. फाइन. बिटवीन क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये सारी चीजें वहां से लेता है और उसको पूरा करके उसको देता है. दैट्स पर्टिकुलरली एन इंटरफेस. अगर ये इंटरफेस नहीं हो, अगर ये विंडो नहीं हो, सपोज करो ना कि अगर जो तुम कहीं पे पावर बिल जमा करने जा रहे हो या टेलीफोन बिल जमा करने जा रहे हो और वो काउंटर ही खुला नहीं हुआ है, तो कैसे करोगे? वो ऑनलाइन सिस्टम अगर नहीं है तो that's particularly a contract between you and that particular office of power bill. That's contract between client and service provider. And the last one is कि जो interfaces होते हैं वो 100% जो है वो abstract method को use करते हैं, hiding detail. ठीक है, abstract मेथड यूज करते हैं या क्लास यूज करते हैं जो कि पूरी तरह से ऑनवर्ड्स जावा 1.8 गलत हो चुका है. ठीक है, ऑनवर्ड्स जावा 1.8 तक चलता ही है. ठीक है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते थे इंटरफेस के अंदर, बट जब तुम 1.9 में जाओगे, 1.10 में जाओगे, स्टैटिक भी यूज होता है.
प्राइवेट भी यूज होता है, ठीक है। तो ये तीन है जो इंट्रोडक्शन अगर तुम कहोगे तो ये यूज होता है। इसका एक एग्जांपल है, एक जेडीबीसी होता है, ठीक है। जब वेब एप्लीकेशन के लिए तुम यूज करते हो तो देयर इज अ सर्वर प्रोवाइडेड बाय जावा और देयर आर लॉट्स ऑफ वेब सर्वर्स, उसमें जेडीबीसी एक सर्वर है। तो जब तुम ओरेकल पढ़ोगे, डीबीएमएस पढ़ोगे, तो उसको तुम पोस्टग्रेस एसक्यूएल कर सकते हो, माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर सकते हो और ओरेकल डेटाबेस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जावा एप्लीकेशन जो होगा उसको अगर तुम कनेक्ट करोगे, ठीक है, जावा एप्लीकेशन को अगर तुम कनेक्ट करते हो ओरेकल डेटाबेस से किसी भी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए और माई एसक्यूएल डेटाबेस से और पोस्टग्रेस डेटाबेस से, ठीक है, किसी भी से भी करो इन तीनों में, ठीक है, यू हैव टू यूज जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीबीसी जावा एप्लीकेशन इंटरफेस, ठीक है। और यहीं से कनेक्टेड होगा ये तीनों डेटाबेस जिसको भी तुम चाहोगे करना, ठीक है, तीनों ही। यहाँ पे जो तुम्हारा इंटरफेस है वो कौन सा यूज हो रहा है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इंटरफेस, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड। अब सेकंड वाला पॉइंट पे आते हैं, ये वाला, इसको मैं बोल्ड करता हूँ। सो इफ अ क्लाइंट, है ना, इफ अ क्लाइंट is communicating with the service provider, ठीक है। क्लाइंट अगर सर्विस प्रोवाइडर से कम्युनिकेट कर रहा है, इस दौरान इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट चाहिए होगा, ठीक है। इस दौरान इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट चाहिए होगा ना, ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस यूज हो सकते हैं, एंड टर्म्स तक, ठीक है। void बहुत सारे n नंबर ऑफ फंक्शंस यूज हो सकते हैं इसके अंदर, हो सकते हैं ना। तो इन सारे फंक्शंस जो है वो सारे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, किसके किसके बीच, मतलब जितने भी वो डिमांड्स रखेगा क्लाइंट, जितने भी डिमांड्स रखेगा, ठीक है, वो ये इंटरफेस जो है वो बताएगा सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है। और जो सर्विस प्रोवाइडर इसको प्रोवाइड करेगा वो भी ये इंटरफेस ही क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। सो इट इज अ बाइलेटरल टाइप ऑफ थिंग, इट्स नॉट लाइक, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ बाइलेटरल टाइप ऑफ थिंग, दोनों तरफ काम करेगा। सो ये तीन रूल्स है इंटरफेस के। इंटरफेस होता क्या है, उसका जावा में काम क्या है, ठीक है, और उसका बस एक इंट्रोडक्शन है। तो ये तीन रूल्स थे जिसमें तीसरा रूल जो है वो फ्लॉप हो गया,
क्योंकि जावा 1.8 के बाद जो है वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो है स्टैटिक मेथड भी यूज़ होता है, उसमें जो है वो प्राइवेट मेथड भी यूज़ होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर टर्मिनोलॉजीज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी इतना ही जानो, कल जो है हम इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कैसे इसको यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, उसका एक एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम कल फिनिश ही कर देंगे, ठीक है। और परसों जो है वो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, है ना, कोड क्वेश्चन कर लेंगे। तो परसों मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, परसों आप क्वेश्चन पूछना, मैं जवाब दे दूंगा, अगर कोई डाउट होगा तो बताते जाना, क्योंकि जो है सैटरडे को आपका एफ है और फिर 14th ऑफ अगस्त को आपका ST है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और कोई भी इशू होगा तो बताना, ठीक है। कल हम इसको पूरा फिनिश करेंगे और जितना हो सके पैकेज को भी ख़त्म करेंगे, तो 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास कर लेंगे, ठीक है ना। if there is any question, kindly let me know. I'm waiting for your questions. Is there any? Thank you so much.